हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। जैनुसनम की कहानी के मध्य में एक यात्रा में जैनुसनम के दरियाबार देश में जाने का भी उल्लेख है। वहाँ की एक चित्ताकर्षक कथा उसने सुनी थी। वह कथा भी इस जगह कही जाती है। हैरन नगर में एक बड़ा प्रतापी बादशाह था जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। एक रात को उसे सपने में दिखाई दिया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, उठ, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुबह माली से अपने बाग का एक अनार मंगाकर खाना। सवेरे नमाज पढ़ने के बाद उसने माली से अनार मंगाया और उसमें से निकले 50 दाने खाए, क्योंकि उसकी 50 रानियां थी। इसके बाद वह एक एक करके सभी के पास गया। ईश्वर की कृपा से एक रानी पिरोज के अलावा उसकी सभी रानियां गर्भवती हो गई। बादशाह को इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। उसे विश्वास हो गया कि यही रानी बांझ है। उसने कहा कि पिरोज का वध करवा दे, किंतु उसके मंत्री ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि संभव है वह भी गर्भवती हो, किंतु उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट न हुए हो। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसका वध नहीं कराऊंगा, किंतु इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, उसे आप अपने भतीजे सुमेर के पास, जो समारिया देश का हाकिम है, भेज दीजिए। अतएव बादशाह ने पिरोज को समरिया भेज दिया और साथ ही अपने भतीजे को पत्र लिखा कि हम अपनी रानी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। यदि उसके कोई पुत्र पैदा हो तो मुझे खबर देना। समरिया में दिन पूरे होने पर पिरोज ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमेर ने सूचना भिजवाई कि रानी के पुत्र हुआ है। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ, किंतु उसने पिरोज को वापस नहीं बुलाया। उसने सुमेर को लिखा कि यहाँ भी भगवान की दया से 49 रानियों के पुत्र हुए हैं। तुम पिरोज के पुत्र का नाम खुदादाद रखो, उसकी पैदाइश की सारी रस्में करो और उसकी अच्छी रक्षा का और शिक्षा का प्रबंध करो। हम यहाँ से उसका सारा खर्च भेजेंगे। सुमेर नवजात शिशु का पितृवत पालन करने लगा। जब खुदादाद बड़ा हुआ तो उसे बाण विद्या, घुड़सवारी और तत्कालीन सारी विद्याओं, कलाओं की शिक्षा प्रवीण शिक्षकों से दिलाई गई और वह सारी विद्याओं में पारंगत हो गया। 18वां वर्ष लगते ही उसका रूप और शरीर ऐसा निखरा कि वह संसार का सबसे रूपवान पुरुष लगने लगा। उसमें जवानी का जोश उभरा तो उसने अपनी माँ से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं समरिया से निकलकर अपने बल की परीक्षा लूँ। मेरे पिता हैरन नरेश के बहुत से शत्रु हो गए हैं। चारों ओर के बादशाह भी हैरन पर आक्रमण करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ऐसे कठिन समय में भी मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मेरे शौर्य का उसने लाभ क्यों नहीं उठाया। फिर भी मेरा घर बैठना उचित नहीं है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया तो न सही, मुझे चाहिए कि मैं स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हूँ। माँ ने उससे कहा, यह तो ठीक है कि देश को शत्रुओं का भय हो तो तुम्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, किंतु तुम अभी प्रतीक्षा करो, शायद वह तुम्हें बुला भेजे। बगैर बुलाए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। खुदादाद ने कहा, जब राज्य पर ऐसा संकट पड़ा हो तो बुलावे की प्रतीक्षा करना बेकार बात है। मुझे इस समय इतनी बेचैनी हो रही है कि यदि मैं तुरंत अपने पिता की सेवा में उपस्थित नहीं होता तो शायद जीवित ही न रह सकूंगा। मैं वहाँ अपनी वास्तविकता प्रकट ही नहीं करूँगा। मैं अपने को परदेसी बताऊँगा और उसकी सेवा करूँगा। मैं तभी यह बताऊंगा कि मैं उसका पुत्र हूँ जब वह मेरे शौर्य से प्रभावित हो जाएगा। फिर तो नाराज़गी की बात न रहेगी। किंतु उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर वह कुछ दिनों बाद एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने निकला और अपने साथ कुछ विश्वस्त साथी भी ले लिए। कुछ ही दिनों में वे सब हैरन पहुँच गए। खुदादाद ने बादशाह के दरबार में प्रवेश पा लिया और जाकर उसे फर्शी सलाम किया। बादशाह ने उसका वैभव और व्यवहार देखकर उसे कृपापूर्वक अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। खुदादाद ने कहा, मैं काहिरा का नगर से निवासी हूँ और एक अमीर का बेटा हूँ। मैं संसार भ्रमण के लिए अपने देश से निकला हूँ। मैंने सुना है आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है। अनुमति हो तो आपके लिए रण क्षेत्र में पदार्पण करूँ। बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसे अपनी निजी सेना का मुख्य अधिकारी बना दिया। खुदादाद ने कुछ ही दिनों में उस सेना को सज्जित और शिक्षित कर दिया और उसके नायकों को भी पारितोषिक और सम्मान देकर प्रसन्न कर दिया। मंत्रीगण भी उसके व्यवहार से मुग्ध हो गए।
दरबार में उसका सम्मान सारे शहजादों और सरदारों से अधिक होने लगा। उस पर बादशाह की कृपा अधिकाधिक हो गई। उसने सेना का विस्तार और सुप्रबंध किया। यह देखकर राज्य के शत्रुगण भी बगैर लड़े अपने देशों को खिसक गए। बादशाह ने अपने बेटों के प्रशिक्षण का भार भी खुदादाद पर डाल दिया। यद्यपि वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तथापि सबका अधिष्ठाता हो गया। इस बात से शहजादे उससे और भी जलने लगे। वे आपस में कहने लगे कि हमारे बूढ़े पिता को जाने क्या हो गया है कि इस परदेसी को इतना चाहने लगा है कि हम सब पर उसका आदेश चलवा दिया है। उन्होंने एक मत से कहा कि यह स्थिति असह्य है। वे सलाह करने लगे कि इस परदेसी का क्या किया जाए। एक ने राय दी कि इसे अकेला पाकर मार डालेंगे। एक अन्य शहजादे ने कहा कि यह ठीक नहीं है, यह बात छुपी न रहेगी और बादशाह हमें कठोरतम दंड देगा। अंत में एक शहजादे की बात सबको सब पसंद आई। उसकी राय थी कि हम लोग इससे शिकार खेलने की अनुमति ले और इस बहाने निकलकर किसी दूर देश को चले जाए। इससे हमारे पिता को चिंता होगी और वह खुद ही इसे मरवा डालेगा। इस उपाय पर सारे शहजादे एकमत हो गए और इस योजना को पूरा करने के लिए तैयारी करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने खुदादाद से कहा कि हम कल शिकार के लिए जाना चाहते हैं, शाम तक वापस आ जाएगी। खुदादाद ने अनुमति दे दी। वे लोग तो फिर लौटे ही नहीं। तीसरे दिन बादशाह ने खुदादाद से पूछा कि शहजादे दिखाई नहीं देते, वे कहाँ चले गए हैं। खुदादाद ने कहा, सरकार, यह सेवक स्वयं इस चिंता में है। वे मुझसे शिकार की अनुमति लेकर गए थे। आज तीसरा दिन है और उनका पता नहीं है। बादशाह को भी चिंता हुई। वह रोज खुदादाद से उनका हाल पूछता और वही उत्तर पाता। अंत में एक दिन उसने क्रोध में आकर खुदादाद से कहा, परदेसी, तूने इतना साहस कैसे किया कि शहजादों को शिकार पर भेज दिया और खुद उनके साथ नहीं गया। अब खैरियत इसी में है कि तू खुद उनकी खोज में जा और जहाँ भी मिले उन्हें लेकर आ। तू उन्हें न लाया तो तेरा सिर उतरवा दूंगा। खुदादाद बादशाह के क्रोध से डर गया और कुछ धन लेकर घोड़ों पर सवार होकर चला गया। वह नगर नगर और गांव गांव उन्हें तलाश करता रहा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। वह अक्सर विलाप किया करता और कहता, मेरे भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? तुम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं पड़ गए? जब तक तुम नहीं मिलते मैं हेरन वापस नहीं जा सकता और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। अब उसने बस्तियों को छोड़कर जंगलों में उन्हें ढूंढना शुरू किया। इसी खोज में वह एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वह जाकर उस महल के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफ़ी ऊंचे पर एक खिड़की खुली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदादाद ने कान लगाकर सुना। वह कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहाँ से फौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वह महाविकराल नरभक्षी हबशी है। उसके पंजे में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वह परदेसियों को पकड़ लाता है, उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदादाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। बगदाद जा रही थी, इस वन से निकल रही थी कि यह हबशी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया। वह मुझसे भोग करना चाहता है, किंतु मैं बचती रही हूँ। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं उसका साथ करने से मर जाना पसंद करती हूँ, किंतु तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वह भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया है ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वह आता ही होगा। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है, वह बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदादाद से यह सब कह रही थी कि वह राक्षस जैसा मनुष्य आ पहुंचा। वह पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ ही नहीं सकती थी और उसकी गदा कई मन की थी। खुदादाद उसे देखकर डर गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचा। हबशी ने उसे तलवार निकाले देखा, किंतु उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता था कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। यह देखकर खुदादाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटनों पर एक तलवार की चोट की। घाव खाकर हबशी ने घोर गर्जन किया और अपनी भारी तलवार निकालकर खुदादाद पर चलाई। खुदादाद पैतरा बदल कर बच गया, वरना वही खीरे की तरह कट जाता। अब खुदादाद ने अपनी गदा इस कौशल और ऐसे कोण से चलाई कि हबशी का हाथ ही कटकर गिर गया और वह घोड़े से नीचे आ गिरा। खुदादाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हबशी का सिर
उसके शरीर से अलग कर दिया। वह सुंदरी खिड़की से यह युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदा दाद को विजयी बनाए। हबशी की मृत्यु देखकर खुशी से फुली न समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया है हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा लो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वह विशाल हबशी किले की सारी कुंजियां अपने पास ही रखा करता था। खुदा दाद उसके पास आया। वह सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्यत हुई, किंतु खुदा दाद ने उसे बीच ही में उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं देखा। खुदा दाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वह कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदा दाद ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने हुए दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। और पूछने पर वह बोली, यहाँ एक बड़ा सा कमरा है। उस हबशी ने यहाँ बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वह यही रखता था और प्रतिदिन वहाँ जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता था और भून कर खा जाता था। खुदा दाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विभिन्न कुंजियाँ लगा कर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियाँ लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदा दाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यह रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबशी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा कि एक तंग अंधेरे जगह में 100 के लगभग आदमी पड़े हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदा दाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबशी को मार डाला है। वे यह सुनकर बड़े खुश हुए। खुदा दाद ने उनके बंधन खोलने शुरू किए। जिनके बंधन खुलते थे वे औरों के भी खोलने लगते थे। इस प्रकार अल्प समय ही में सारे लोग मुक्त हो गए। तहखाने से बाहर निकलकर सब ने खुदा दाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे। जब वे महल के बाहर खुले प्रकाश में आए तो खुदा दाद ने देखा कि उनमें उसके वे सभी भाई हैं जिन्हें वह ढूंढने निकला था। उसने कहा, भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं गया। यह कहकर उसने उन्हें गिना और शेष समूह से अलग कर दिया। सारे शहजादे एक दूसरे के गले मिले। खुदा दाद ने सुंदरी से पूछकर हबशी के भंडार गृह का पता लगाया और सब लोगों को भरपेट भोजन कराया। उसने यह भी देखा कि गोदामों में तरह तरह की मूल्यवान वस्तुएं, रत्न, सुगंधियां, रेशमी स्थान, मखमल आदि के ढेर लगे हैं। यह माल हबशी ने व्यापारियों से लूटा था, जिन्हें वह तहखाने के लिए पकड़ लाता था। उस गोदाम में सारे मुक्त बंदियों को ले जाकर खुदा दाद ने कहा कि अपना अपना माल उठा ले। सबने अपनी अपनी गठरियाँ ली तो खुदा दाद ने शेष वस्तुओं में से भी अधिकांश उन्हें बांट दी। किंतु उसने कहा कि सुनसान वन में से तुम लोग इन चीज़ों को लेकर कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, यह हबशी हमारे ऊँट और खच्चर भी पकड़ लाता था। वे कहीं बंधे होंगे। खुदा दाद पशुशाला में गया तो उसने सैकड़ों ऊँटों और खच्चरों के अलावा शहजादों के घोड़े भी बंधे देखे। उनकी रखवाली हबशी सेवक करते थे। वे सब इन बंदियों को छूटा देखकर समझ गए कि हमारा हबशी मालिक मारा गया। वे सब जान बचाकर इधर उधर भाग गए। खुदा दाद ने उन्हें जाने दिया। फिर खुदा दाद ने उस सुंदरी से कहा कि तुम्हें यह हबशी कहाँ से लाया था? हम तुम्हें वही पहुँचा देंगे। यह हैरन के शहजादे तो तुम्हारे देश को जानते ही होंगे, वही तुम्हें पहुँचा देंगे। लड़की बोली, यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसके लिए तुम्हारी अति आभारी हूँ। मैं अपना और हाल क्या बताऊँ? बस इतना काफ़ी है कि मैं भी एक शहजादी हूँ। एक दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला और उसके देश को लूट लिया। मैं वहाँ से भागी और यहाँ आकर इस राक्षस जैसे हबशी के हाथ में पड़ गई। इस पर खुदा दाद तथा अन्य शहजादों ने जोर दिया तो वह अपना विस्तृत वृत्तांत इस प्रकार बताने लगी। अगर आप भी शहजादी की कहानी सुनना चाहते हैं तो अलिफ लैला की अगली कहानी सुनिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।